अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर स्पेक्ट्रोमेट्री पर है और ये लेक्चर नंबर 4 है। बहुत ही शॉर्ट लेक्चर है और मैं जो हूँ वो MD CAT सीरीज़ से स्टार्ट की है मैंने, बिल्कुल न्यू HTB से। और मैं लाइन टू लाइन आप लोगों को बुक की लाइन्स पढ़ाती हूँ ताकि जो है आप लोगों को MD CAT में मसला ना हो, क्योंकि इंटर बोर्ड की बात कर लें या फिर आप लोग जो है वो अपने MD CAT की बात कर लें, हर चीज़ आपसे बुक में से पूछी जाती है। नोट्स जो होते हैं बाहर की कोचिंग के, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ हमारे पास जो है वो बुक में मौजूद है। स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करते हैं तो इससे पहले एज़ यूजुअल हमारे यूट्यूब चैनल मेरिको बाय हानी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी जो है वो इसका फ़ायदा हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। ईच कंपाउंड एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट ऑफ अ सर्टेन रेंज एंड वेवलेंथ। हर कंपाउंड, कोई भी चीज़ है ना, कोई भी कंपाउंड है, वो एक विजिबल लाइट ऑफ सर्टेन रेंज, हर किसी कंपाउंड की एक मखसूस रेंज होती है, एक मखसूस वेवलेंथ होती है जिसके थ्रू वो लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं इस पेन की, तो इसके अंदर भी एक सर्टेन रेंज है, एक सर्टेन वेवलेंथ है जो कि विजिबल लाइट को अपने अंदर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। वी कैन रिकॉग्नाइज द कंपाउंड फ्रॉम द रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम किसी भी कंपाउंड को किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे उसको जो है वो पहचान सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रेंज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो किस तरीके से, कौन से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के थ्रू जो है वो काम करता है, उसकी कितनी रेंज है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन बाय अ पार्टिकुलर सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोमेट्री। और यही मेथड जिसके ज़रिए आपको पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी कितनी रेंज है, कितनी उसकी वेवलेंथ है, तो इस सारे मेथड को कहा जाता है स्पेक्ट्रोमेट्री। और वो इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट यूजेज अ लाइट बीम। ये क्या यूज़ करता है इंस्ट्रूमेंट, एक लाइट बीम जो है वो यूज़ करता है, विच पासिस थ्रू द सैंपल वेयर ईच कंपाउंड ऑफ सैंपल सॉल्यूशन एब्जॉर्ब और ट्रांसमिट लाइट ऑफ अ सर्टेन वेवलेंथ। वो जो बीम है वो उधर से पास आउट होती है। कहाँ से पास आउट होती है, जहाँ पे वो सैंपल रखा होता है या फिर वो कंपाउंड रखा होता है जिसकी हमने लाइट एब्जॉर्प्शन को मेजर करना है। सैंपल ये सॉल्यूशन जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, ट्रांसमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ, और कितनी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कितनी रेंज को और कितनी वेव को ट्रांसमिट कर देता है। दिस इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ इज मेजर्ड बाय स्पेक्ट्रोमीटर। अभी वही बात जो पीछे की गई कि यही लाइट जो कि उसने इमिट कर दी या फिर उसने एब्जॉर्ब कर दी, उसको कहा जाता है वेवलेंथ, और इसको मेजर करते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू। दिस इज यूज टू डिटरमाइन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इसको हम लोग अब किस किस चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कैसे फोटोसिंथेसिस का बारे में हम लोग पहचान सकते हैं, एंड मिनट क्वांटिटी ऑफ DNA, और जो है वो DNA की क्वांटिटी के बारे में भी हम इसके थ्रू, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जान सकते हैं। ठीक है, अब MD CAT में आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज दैट इंस्ट्रूमेंट जो कि यूज़ होता है किस लिए, मेजरिंग लाइट एब्जॉर्प्शन या फिर इमिटेड लाइट को जो है वो नोटिस करने के लिए। तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेक्ट्रोमीटर। इसी तरीके से आपसे MD CAT में क्या पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को पहचानने के लिए, बैक्टीरिया की ग्रोथ को देखने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ होती है, कौन सा मेथड यूज़ होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट। अगर मेथड की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोमेट्री, और अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, इसी तरीके से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जा सकता है। और ये जो भी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो इसको अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।